ईरान और अमेरिका के बीच हजारों मील दूर एक जंग और उसका सीधा असर भारत में एक गंभीर ऊर्जा और आर्थिक संकट के तौर पर। कभी सोचा है कि इतनी दूर चल रहा कोई संघर्ष यहाँ हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कैसे असर डाल सकता है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब हुआ कैसे, इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है और क्या इसका कोई हल हमारे अपने ही घर में मौजूद है? एक बहुत पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और आज की तारीख में ये कहावत भारत की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती है। हम एक ऐसे युद्ध में फंस गए हैं जिससे हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं है, और इसकी वजह से देश एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जो पेट्रोल की कीमतों से लेकर लोगों की नौकरियों तक हर चीज पर असर डाल सकता है। तो पूरे संकट की जड़ क्या है? जड़ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया के तेल के व्यापार की लाइफलाइन है और इस जंग की वजह से ये बंद हो गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत की ऊर्जा की नब्ज को ही काट दिया गया हो। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और कतर जैसे देशों ने तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन ही रोक दिया है। इसका मतलब है कि हमारे कारखाने और घर अंधेरे में डूब सकते हैं। तो चलिए आज के इस सफर में देखते हैं कि ये समस्या असल में कितनी गहरी है, इसके नतीजे क्या हो रहे हैं और क्या हमारे पास आत्मनिर्भर बनने का कोई रास्ता है। हम इस संकट के हर पहलू पर नजर डालेंगे, समस्या की जड़ से लेकर एक ऐसे समाधान तक जो शायद क्रांति ला सकता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भारत इस संकट की चपेट में इतनी आसानी से आ क्यों गया। हमारी कमजोरी है कहाँ? जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 85%। भारत अपनी तेल की जरूरत का 85% हिस्सा बाहर से मंगाता है, यानी आयात करता है। ये एक ऐसी खतरनाक निर्भरता है जो दशकों से, सालों से बदली ही नहीं है, और यही हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी, सबसे कमजोर नस है, जो दुनिया में कोई भी तूफान आने पर हमें बेबस कर देती है। अब देखते हैं कि इसका असर कैसे फैलता है। बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। ये ऊर्जा का झटका सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रहता, ये पूरी अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक तबाही की लहरें पैदा करता है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ती हैं, हमारा इंपोर्ट बिल यानी बाहर से सामान मंगाने का खर्चा बढ़ जाता है। इससे हमारे रुपए पर दबाव बनता है और उसकी कीमत गिरने लगती है। और जैसे ही रुपया कमजोर होता है, पूरी इकोनॉमी में हर इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ता है। इसका असल दुनिया में असर कैसा दिखता है? गुजरात का जो इतना बड़ा सिरेमिक क्लस्टर है वो बंद हो गया है। कपड़ा उद्योग पुराने दामों पर लिए गए ऑर्डर पूरे ही नहीं कर पा रहा, और तो और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों की नौकरियों और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे यानी रेमिटेंस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एक बात साफ समझनी होगी, यह संकट कोई अचानक आई हुई आफत नहीं है। सच तो यह है कि यह हमारे दशकों की ऊर्जा नीति में दूर की सोच न रखने का सीधा सीधा नतीजा है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हमने खुद ही पनपने दिया है। ये मिसाल आज की हालत को बिल्कुल साफ कर देती है। इतने सालों से जब भी तेल का कोई झटका लगा, उसके बाद हमने अपने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए, और अब जब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है, तब हम तैरना सीखने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक थी जरूरत के हिसाब से तेल का भंडार तैयार ना करना। बिना किसी सेफ्टी नेट के देश आज एक ऐसी लूज सिचुएशन में है जहां जो भी तेल मिल रहा है, जिस भी कीमत पर मिल रहा है, उसे खरीदने की मजबूरी है, और ये हमारी आर्थिक खाई को और भी गहरा करती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट में एक अवसर भी छिपा होता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे दमदार घरेलू समाधान की जिसे अब तक बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है। एक ऐसा समाधान जो इस संकट को एक बहुत बड़े मौके में बदल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही हमारी ऊर्जा सुरक्षा की चाबी हो? जी हां, बायोगैस एक ऐसा ही क्रांतिकारी हल है जो एक तीर से कई निशाने लगा सकता है, मतलब एक साथ कई राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके फायदे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 हैं। पहला, ये आयात पर हमारी निर्भरता कम करके बेशकीमती विदेशी मुद्रा बचाता है। दूसरा, ये हमारे शहरों में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, उस समस्या का हल करता है। तीसरा, ये किसानों को सस्ती जैविक खाद देता है। और चौथा, ये लोकल लेवल पे हजारों नौकरियां पैदा करता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। बैंगलोर में कुछ होटल पहले ही बायोगैस पर शिफ्ट हो चुके हैं। आज जब कमर्शियल एलपीजी की किल्लत है, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं, वो भविष्य की एक झलक हैं।
और ये सिर्फ बड़े होटलों तक ही सीमित नहीं है। पुणे में देखिए, सैकड़ों परिवार अपने ही किचन के कचरे से अपना किचन चला रहे हैं। उन्हें एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों या उसकी कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद सबसे प्रेरणा देने वाला उदाहरण पंजाब के लमरा कांगरी गांव का है। इस गांव ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई और पिछले 1 दशक से, मतलब 10 सालों से, एक भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये है सच्ची आत्मनिर्भरता की एक चमकती हुई मिसाल। तो ये सारे उदाहरण ये साबित करते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है। अब सवाल ये है कि बायोगैस को कुछ जगहों से निकालकर एक राष्ट्रीय हकीकत कैसे बनाया जाए। देखते हैं वो क्या ब्लूप्रिंट है जो भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सब कुछ साफ कर देते हैं। सरकारी अनुमानों के मुताबिक भारत में बायोगैस पैदा करने की जो क्षमता है वो हमारी मौजूदा एलपीजी की खपत से 2 गुनी है। डबल! इसका मतलब ये है कि ऊर्जा में आज़ादी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है अगर हम अपनी इस जबरदस्त क्षमता का सही इस्तेमाल करें। तो एक्सपर्ट्स ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप का रोड मैप सुझाया है। पहला कदम, घरों और मोहल्लों के लेवल पर छोटे विकेंद्रीकृत प्लांट लगाना। दूसरा कदम, बड़े पैमाने पर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाना और इसे गाड़ियों के लिए एक साफ ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। और आखिरी कदम, इसे हमारी नेशनल गैस पाइपलाइन में मिलाना ताकि पूरे देश को स्वच्छ ऊर्जा मिल सके। हालांकि यहाँ एक दिक्कत है। सरकार की सतत जैसी योजनाएं जिनका मकसद सीबीजी प्लांट लगाना था, वो अपने टारगेट से बहुत पीछे चल रही हैं। 5000 प्लांट का लक्ष्य था लेकिन असल में बने सिर्फ 1332। ये साफ दिखाता है कि नीति बनाने और उसे जमीन पर उतारने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है और इस खाई को हमें तुरंत भरने की जरूरत है। और यही बात हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। ये वो पल है जो देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। अब चुनाव बिल्कुल साफ हैं। क्या हम आगे भी जियोपॉलिटिकल संकटों के रैमोकरम पर रहेंगे जो हर बार हमारी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ले आते हैं, या फिर हम बायोगैस जैसे आजमाए हुए घरेलू समाधानों को अपनाएंगे और अपनी ऊर्जा की सुरक्षा अपने हाथों में लेंगे, एक आत्मनिर्भर और मजबूत भविष्य बनाएंगे? तो सवाल यही है, क्या हम इस संकट को एक और मुसीबत की तरह देखेंगे या फिर इसे एक ऐसे मौके की तरह इस्तेमाल करेंगे जो हमें हमेशा के लिए बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी नीतियों, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। भारत कौन सा रास्ता चुनेगा?